श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित। श्री राम अश्वमेध के अश्व के साथ। कुछ समय बाद धर्म के साक्षात विग्रह महामुनि अगस्त जी के सत प्रेरणा से भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत पुष्ट अरुण मुख पीताभ पुच्छ अत्यंत शुभ्र श्याम करण परम सुंदर एवं समस्त लक्षणों से लक्षित अश्व का सविधि पूजन कराया। तदुपरांत उन्होंने अश्व के चंदन चर्चित कुमकुम आदि गंधों से युक्त उज्ज्वल ललाट पर अत्यंत चमकता हुआ स्वर्ण पत्र बांध दिया। उस पर राज अधिराज भगवान श्री राम के यशोगान के साथ अश्व के छोड़ने का उद्देश्य अंकित था। उस पत्र में इसका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि जिन नरेशों के मन में हमसे अधिक शक्ति का अभिमान हो वे इस रत्न अलंकारों से भूषित अश्व को पकड़ने का साहस करे, हम उसके हाथ से इस अश्व को बलात् छुड़ा लेंगे। भगवान श्री राम ने अश्व की रक्षा का दायित्व अपने भाई शत्रुघ्न को सौंप करके अपने प्राण प्रिय शंभु तेज अनिल आत्मज से कहा, महावीर हनुमान, मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से ये अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो महान जल्दी को पार किया तथा मेरी प्राण प्रिया व देही के साथ मेरा जो मिलाप हुआ वह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर के जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की तुम्हें मेरी ही भांति रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहाँ जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझा करके कर्तव्य का ज्ञान कराना। अपने परम प्रभु भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही समर प्रिय अंजनानंदन व धन पुलकित हो गए। उन्होंने यात्रा के लिए उद्यत होकर के अपने आराध्य के लोक पावन चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार कालजित नामक सेनापति के साथ भरत कुमार, पुष्कल और जामान के साथ अंगद, गवे, मैंद, दधिमुख, वानरराज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा अभिमंता आदि वीर अग्रणी वानर भी अश्व के पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र के परामर्श के अनुसार शस्त्र अस्त्र से निपुण महान विद्वान धनुधर तथा परम पराक्रमी वीरवर प्रताप अग्र्य नील रत्न लक्ष्मी निधि रिपुताप उग्राश्य और शस्त्रवित्त कवच एवं शिरस्त्राण से सुसज्जित अपने अपने आयुध धारण करके चतुरंगिनी सेना के साथ महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके उल्लासपूर्वक चले। उस समय अश्व की रक्षा में चलने वाले प्रत्येक योद्धा के मन और प्राण उत्साह से भरे थे। वे सभी हर्षमग्न थे। ऐसे रथी है आरूढ़ एवं गज आरोही शूरवीरों से संपन्न उस विशाल वाहिनी का सौंदर्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान श्री राम की अजय चतुरंगिनी सेना का सर्वत्र सादर अभिनंदन होता था। श्री रामानुज शत्रुघ्न, पुष्कल तथा पवन कुमार के दर्शन कर राजे महाराजे अपना जीवन सफल समझते थे। इस प्रकार श्री राम अश्वमेध के अनुपम सुंदर अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की विशाल वाहिनी पीयूषणी नदी के तट पर पहुंच करके द्रुत गति से आगे चलने लगी।
कपि श्रेष्ठ हनुमान के साथ शत्रुघ्न तथा पुष्कल अपने समस्त वीरों के साथ भांति भांति के आश्रम देखते तथा वहाँ जगत पावन श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चतुर्दिक मुनियों की यह कल्याणकारिणी वाणी सुनाई पड़ती थी। यही यज्ञ का अश्व चला जा रहा है जो श्री हरि के अंश अवतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान जी का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। निरंतर भक्ति से प्रभावित रहने वाली चित्तवृत्तियों वाले महर्षियों के इन वचनों से प्रसन्न होते हुए सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मनोपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग करके अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देने वाले तपस्या और योग बल से संपन्न भृगुपुत्र महर्षि च्यवन के पावनतम आश्रम में पहुंची। वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ में आश्रम सिद्ध तपस्वियों से शोभित था। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न ने तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप महर्षि च्यवन के सम्मुख अत्यंत विनयपूर्वक अपना परिचय देते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि च्यवन ने शत्रुघ्न को यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करते हुए समीपस्थ मुनियों से कहा, महे ब्रह्म ऋषियों, ये आश्चर्य की बात देखो, जिनके नाम का स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। जी हाँ, वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नाम का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं उस निखिल सृष्टिपति परम करुणा में प्रभु के अनूप रूप का दर्शन प्राप्त करूंगा। उनके निखिल भुवन पावन चरणों की रस से अपने शीर को तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लूंगा। कल्याण मूर्ति श्री राम के स्मरण से महर्षि च्यवन प्रेम में निमग्न हो गए। प्रेम अश्रुओं से पूर्ण महर्षि गदगद कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनंदन, हे धर्म मूर्ति, हे भक्त वांछा कल्पतरु करना में प्रभु, आप अपने पावनतम चरण कमलों की रज प्रदान कर मेरा संसार सागर से उद्धार कर दीजिए। स और पर के ज्ञान से शून्य ध्यान मग्न महर्षि से सुमित्रा तने शत्रुघ्न ने अत्यंत विनीत वाणी में निवेदन किया, मुनिराज, निश्चय ही सर्व पूज्य श्री रघुनाथ जी परम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे तपस्वियों के हृदय में निवास करते हैं। ऋषिवर, आप अपने चरण कमलों की पवित्र धूलि से हमारे यज्ञ को पवित्र करने की कृपा करें। दशरथ नंदन शत्रुघ्न के वचन सुनकर के महर्षि च्यवन सपरिवार अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। उन्हें पैदल यात्रा करते देख करके पवन कुमार ने शत्रुघ्न से विनीत वाणी से कहा, स्वामिन, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन श्री राम भक्त महर्षियों को मैं अपनी पुरी पहुंचाऊं। श्री रामानुज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, आप इन्हें पहुंचाइए। बस परम पराक्रमी हनुमान जी ने परिवार सहित महर्षि च्यवन को अपनी पीठ पर बैठा करके तुरंत अयोध्या पहुंचा दिया। महर्षि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। समर्थ महर्षि का सहज आशीर्वाद मारुत आत्मज ने प्राप्त कर लिया।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित्र में राजा सुबाहु वर कृपा। भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न के सयुद्ध चतुरंगनी सेना चक्रांक नगरी के समीप पहुंची। उस सुंदर एवं संपन्न नगरी के नरेश धर्मात्मा सुबाहु थे। एक पत्नीव्रती महान सुबाहु सर्व सद्गुण संपन्न प्रजापालक परम पराक्रमी अनुपम योद्धा तो थे ही, क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। वे दया में विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथा के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्मप्राण आदर्श नरपति सदा विष्णु वृद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, पर धर्म से विमुख वे महान राजा स्वधर्म पालन में सतत तत्पर रहते थे। आखेट के लिए निकले हुए राजा के वीर अग्नि कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीर वाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक संग्राम हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देख करके शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ, किंतु भरत नंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में वीरता के सजीव विग्रह दमन मूर्छित हो गए। फिर तो वीर अग्नि राजा सुबाहु स्वयं स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर के निकले। गदा युद्ध में प्रवीण राजा सुबाहु के भाई सुकेतु और उनके युद्ध कला में निपुण पुत्र चित्रांग और विचित्र भी अपने अपने आयुध धारण करके युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा सुबाहु ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठा करके अपनी सेना क्रोच व्यू में खड़ी कर दी। उनके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर के खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीर पुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं वीरवर राजा सुबाहु पुच्छ भाग में स्थित थे। अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रमशाली राजकुमार चित्रांग और भरत पुत्र पुष्कर परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। राजकुमार चित्रांग की वीरता एवं शस्त्र कौशल से वीरवर पुष्कर अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णता शर से सुबाहु पुत्र चित्रांग का किरीट और कुंडलों सहित मस्तक कट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। शास्त्र धर्म का पालन करते हुए वीरवार चित्रांग के स्वर्ग प्रयाण ने से राजा सुबाहु के भाई, उनके पुत्र और सशस्त्र सैनिक अतिशय क्रुद्ध होकर के भयानक युद्ध करने लगे। स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा सुबाहु भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संहार से पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले अतुलित बलशाली वज्रांग हनुमान उनकी ओर दौड़े। नख युद्ध महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। महाराज सुबाहु ने अपने सम्मुख समरप्रिय अंजना नंदन को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 शरों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली वीर पुंगव हनुमान ने उन शरों को हाथ में पकड़ करके उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और तुरंत उन्होंने राज सुबाहु को रथ सहित
अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर के जाते हुए देख करके महाराज सुबाहु कपिश्रेष्ठ हनुमान पर बड़े वेग से तीक्ष्ण शरों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के शरों से विद्ध हो रहे थे और उनकी स्वर्ण तुल्य विशाल देह पर जपा पुष्प के तुल्य लाल लाल रक्त कण शोभा दे रहे थे। धर्मप्राण सुबाहु की इस धर्म में अर्चना से मुदित होकर के निखिल पावन भगवान श्री राम के अन्यतम प्रीति भाजन भक्त उद्धारक हनुमान बड़े वेग से उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओं से परिवेष्टित परम भाग्यवान राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। वातात्मा का भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला पाद प्रहार नरेश नहीं सह पाए। वे मुख से रक्त वमन करते हुए धरती पर गिर करके मूर्छित हो गए। सीता समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधर शिवपुत्र हनुमान का लोक पावन चरण स्पर्श। तत्क्षण चमत्कार हुआ। मूर्छित अवस्था में अमित धर्म अनुरागी परम वैष्णव वीर पंगव नरेश सुबाहु ने देखा परम पावन साकेत। वहां पुनीत सरयू के सुरम्य तट पर यज्ञ करने वाले कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे अलौकिक यज्ञ मंडप में विराजमान हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा आदि देवगण तथा कोटि कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी उन पदम पत्र लोचन प्रभु के सम्मुख बद्दंजलि खड़े होकर के उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से स्तमन कर रहे हैं। नव नीरद वपु कमल लोचन श्री राम ने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषिगण वीणा आदि के मधुर तान पर सकल गुण गण निलय दया में प्रभु का सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर के सीतापति श्री राम की उपासना करते हैं। निखिल सृष्टि में सुंदरतम श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणा मूर्ति पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। कृतार्थ जीवन राजा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंद में प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध बंद कर देने का संकेत दिया। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यमय दिवस है। आज ही मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ है। प्राचीन काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थ में गया। सौभाग्यवश मैं असितांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को पर ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदय अधिकारिणी विधेय जाको चिन्मयी शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर से तारने के लिए उन्हें श्री सीताराम की उपासना का उपदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसे, अकर्ता का संसार में आने का प्रयोजन क्या? मेरा सहज संदेश था। महर्षि ने कुपित होकर के मुझे शाप दे दिया। नीच तो श्री रघुनाथ जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा है। उन्हें साधारण मनुष्य बता करके उनका उपहास कर रहा है। इस कारण तो तत्व ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, केवल उदर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि ने शाप भय से व्याकुल होकर के मैंने उनके चरण पकड़ लिए।
मुझे रोते देख करके दया में मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ करके उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति सदगति भक्ति मुक्ति दाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर पाद प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाशक परम नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज सुबाहु ने आगे कहा, और आज उन दुर्मति नाशन परम पावन कृपा में श्री रामदूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों का प्रहार के मिस से मेरे वक्ष से स्पर्श करा दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, मैं पवित्र हो गया और मेरा जीवन तथा जन्म सफल हो गया। मैं ही नहीं, तुम सभी धन्य होगे। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर के धर्मात्मा नरशिरोमणि सुबाहु विचित्र दमन सुकेतु तथा अन्याय शूरवीरों के साथ पैदल ही चले। भगवान श्री राम के ध्यान एवं श्री हनुमान जी की कृपा की स्मृति से उनका हृदय अवकृत एवं आनंद मग्न था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। उद्धफट राजा सुबाहु के प्रेम पूर्ण आगमन का संवाद प्राप्त होते ही श्री राम अनुज शत्रुघ्न उनसे बाहें पसार करके मिले। अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त कर कुमार दमन के युद्ध आरंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर के पूछा, भगवान श्री राम के त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों के अनन्य मधुकर भक्त अनुरागी श्री हनुमान कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मुझ महामूढ़ को त्रैताप निवारक पदम पलाश लोचन परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने भक्त ताप निवारक सद्नवरन प्रसन्न आत्मा हनुमान जी को देखा तो उनके मुक्तिदाता चरणों पर गिर पड़े, किंतु विनीत आत्मा महावीर हनुमान ने उन्हें बीच से ही उठा करके अपने अंक में भर लिया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में, श्री हनुमान चरित में महामुनि आरण्यक से मिलन। वायुवंशोद्भव हनुमान शत्रुघ्न की अक्षौनी सेना के साथ भी उनकी रक्षा के लिए सतत सावधान रहते थे। अश्व के पीछे पीछे विशाल सशस्त्र वाहिनी परम पावनी नर्मदा के तट पर पहुंची। वहां तपस्वी ऋषियों का समुदाय निवास करता था। वहीं नर्मदा के तट पर पलाश के पत्तों से बनी एक पुरानी पर्णशाला थी। उसे नर्मदा का जल स्पर्श कर रहा था। उसे भगवान श्री राम के ध्यान परायण महामुनि आरण्यक निवास करते थे। हनुमान, पुष्कल और अपने नीति कुशल मंत्री सुमति के साथ श्री राम अनुज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महिषी ने जब उन्हें यज्ञ अश्व के रक्षक के रूप में देखा तो वे भगवान श्री राम की भुवन मंगलकारिणी मनोहर लीला कथा सुनाते हुए कहने लगे, स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर जी ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़ करके दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो स्मरण करने मात्र से मनुष्यों के पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर देते हैं, उन भगवान को छोड़ करके मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनको अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं।
फिर महामुनि के महर्षि लोमश का उपदेश सुनाते हुए आगे कहा, एक ही देवता श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम, तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो, इससे तुम्हारे लिए ये महान संसार सागर गौ के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। अपने परम आराध्य परम प्रभु श्री राम का महात्म्य सुनकर के समीर आत्मज मन ही मन पुलकित हो रहे थे। उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया था और नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए थे। जब महामुनि आरण्यक भगवान श्री राम के लीला कथा सुनाने लगे तो उन्होंने नेत्र बरसने लगे, और जब तक श्री राम लीला का वर्णन होता रहा उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुपात होता ही रहा। परम पावन श्री राम की भावताप तारनी एवं मुनि मनोहारनी मधुर कथा का वर्णन कर लेने के उपरांत जब महर्षि आरण्यक को ज्ञात हुआ कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम ने ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली है और मेरे आश्रम पर उनके अनुज शत्रुघ्न सहित उनका ही अश्व आया है, तब तो उनका मन मयूर नृत्य कर उठा। और जब उन्हें ये विदित हुआ कि संसार भयनाशन अनंत मंगल श्री प्रायण श्री राम प्रायण महावीर हनुमान मेरे सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं, तब वे जोर से बोल उठे, आज मेरी जननी का जन्म दान सफल हो गया। आज मेरा ध्यान जप तप और अग्निहोत्र सब सफल हो गया। दूसरे ही क्षण वयोवृद्ध महामुनि आरण्यक ने श्री राम प्राण हनुमान जी को अपने हृदय से सता लिया। हनुमान जी ने भी स्नेह अतिरेक से उन्हें अपने अंक में भर लिया। उस समय महामुनि के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, किंतु उनके आनंद की सीमा नहीं थी। यही दशा हनुमान जी की भी थी। महामुनि आरण्यक और हनुमान जैसे प्रेम के दो विग्रह परस्पर आलिंगनबद्ध हो गए थे। दोनों के हृदय में प्रेम की धारा फूट करके बह रही थी। दोनों ही आनंद अमृत में डूब करके शिथिल एवं चित्त लिखित से प्रतीत हो रहे थे। जगत कारण श्री राम की प्रीति से दोनों के हृदय पूर्ण थे। अतः दोनों ही बैठ करके भगवान श्री राम की मधुर मनोहर लीला गुणगान में तन्मय होगी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।